अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उटावड़ में। यहां हमारे सामने एक ऐसा वाक़या है जहां पे एक मौलाना यानी कि एक मुफ्ती साहब को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा है। आखिर मामला क्या पूरा वो हम जानने के लिए आज जीरो ग्राउंड उटावड़ गाँव के अंदर पहुँचे हैं। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा, ज़रा एक बार अंदर आइए। जी मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर सादिक है। जी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा, क्या हुआ था, आप मुझे पूरे विस्तार से बताइए, कहानी क्या थी और किस तरीके से आपको पुलिस ने मारा था? पूरा वाक़या ये है सर कि ये हमारा घर है, यही हमारा खेत है। खेत पे से काम करके हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे थे। अच्छा, और भरा के सड़क क्रॉस कर रहे थे, 10-12 कदम का फासला था। पेट्रोल किस चीज़ में डलवा रहे थे आप? मोटरसाइकिल में। अच्छा, तो अब वहाँ से जैसे हम मोटरसाइकिल यूँ उतारने लगे तो तकरीबन 3 गाड़ी पुलिस, जी, जिनके अंदर बीडीओ हथीन नरेंद्र ढुल साहब थे और उनके साथ में दीगर अधिकारी और पुलिस वाले थे। अच्छा, हमारी मोटरसाइकिल रुकवाई और उन्होंने मुस्तकिल लाठी डंडों की बरसात कर दी हमारे ऊपर। अच्छा, बल जेब में धर जल्द चलाने के शौकत मिल चला जाओ। तो दोस्तों, देखा आपने जिस तरीके से देश भर के अंदर संतों को लेके बवाल मचा हुआ है, यहाँ तक कि श्रीमती सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा है। और जो संत होते हैं हिंदू समाज के अंदर, इसी तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के अंदर मौलाना मुफ्ती साहब आलिम जो होते हैं वो इसी तरीके से हमारे धर्म के अंदर होते हैं, जिन्हें हम अपना रहनुमा भी समझते हैं, नुमाइंदा समझते हैं, जो हमें धर्म का पालन करने का हर एक चीज़ हमें हर एक तरीका समझाते हैं। तो जब संतों के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है तो क्या ज़रूरत थी पुलिस वालों को ऐसे आलिम और मुफ्तियों के ऊपर 100 डंडे बरसाने की? ये कोई जानवर थे क्या, या कोई गलती थी इनकी? और मैंने देखा है मेवात के चारों तरफ, चाहे वो राजस्थान मेवात हो चाहे हरियाणा की मेवात हो, अक्सर पुलिस अपना कहर बरपा रही है। कहीं महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है तो कहीं मौलाना मुफ्तियों पर लाठीचार्ज कर रही है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मेवात के तमाम उन लीडरों को, क्योंकि पुलिस किससे डरती है? आम आदमी से पुलिस नहीं डरती है। पुलिस डरती है और दबती है सिर्फ लीडरों से, क्योंकि वो सरकार के एक नुमाइंदे होते हैं, इसलिए पुलिस सरकार के अंडर में होती है। मैं उन नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत इस पर गौर फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जो मौलाना और मुफ्तियों पर 100 डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनको मुर्गा बनाया जा रहा है? लानत है ऐसे लीडरों पे भी जो आगे नहीं आ पा रहे हैं अब थोड़ी, और ऐसे चंद सिपाही और पुलिस वालों को वो सस्पेंड तक नहीं करा सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से हरियाणा पुलिस और ज़िला प्रशासन के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं कि जो कि एक आम आदमी को, चाहे वो संतों की बात है चाहे मौलाना मुफ्तियों की बात है, ऐसे लोगों पर 100 डंडे बरसाते हैं, वो भी बेगुनाह लोगों के ऊपर जो कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हो, और फिर उनको बाद में मुर्गा भी बनवाया जाता है। अब ये है कि उनको फैसले का दबाव भी बनाया जा रहा। पुलिस ने अभी तक FIR नहीं की है, जो कि सरासर गलत है। FIR होनी चाहिए। कानून इस देश के अंदर सबके लिए, चाहे पुलिस वाला हो या फिर कोई भी हो। अच्छा, फिर क्या हुआ था मौलाना साहब? उसके बाद हमने कहा जी, जो उनके साथ जब आप लोगों में 100 डंडे दिए थे, मुर्गे आप लोगों को मुर्गा बनाया था, उसके बाद फिर कैसे छोड़ा था आपको? कहाँ ले गए? उसके बाद एक मर्तबा तो छोड़ रहे थे सर। उनके साथ में कॉलेज के लेक्चरार थे, हमारी इसी कॉलेज के, नरेंद्र ढुल साहब थे और SCPO सुरेंद्र, ये तीनों थे। इन तीनों ने हमसे कहा, भाई कहाँ जा रहे हो तुम? बार बार टॉर्चर कर रहे हैं हमें, तुम जमात में जा रहे हो। हमने कहा सर हम कभी जमात में नहीं गए, ना हमारे जमात से ताल्लुक। बुरी बुरी गालियाँ दी उन्होंने। अच्छा। और हमारे लिबास को देखकर हमें बहुत टॉर्चर किया उन्होंने। अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा चेकअप होगा। तो देखा, एक और पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है कि दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पजामा देख करके इन पे एक जानवरों की तरह लाठी डंडे बरसाए गए हैं, जबकि मरकज़ निजामुद्दीन फ़िलहाल पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। मौलाना साद साहब जो है वो क्वारंटाइन में हैं। उसके बाद इन लोगों से पुलिस वाले कहते हैं, इनको पीटते हैं, पीटने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम जमात में जा रहे हो। वहाँ से तबलीगी जमात का सिलसिला शुरू होता है। जब वही हेड ऑफिस बंद है, मरकज़ निजामुद्दीन बंद है, तो जमाती कहाँ से जाएंगे? तो ये एक झूठा इल्ज़ाम है पुलिस वालों का इन मौलानाओं पर। जी,
फिर उसके बाद में हमने कहा जी सर ना हम जमात में जा रहे हैं ना हमारा जमात से कोई रिलेशन है जी हम तो यहाँ के लोकल आदमी यही हमारा लिबास है और इसी में हम रहते हैं। जी चुनांचे उन्होंने गाड़ी बुलवाई यहाँ थाने से और हमें वहाँ से इस कदर गंदी गंदिया गालियाँ देकर घसीटते हुए उसमें गाड़ी में बिठलाया बैठो इसमें तुम्हारा चेकअप हो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं चेकअप होगा। अच्छा, तो वो पुलिस उटावड़ पुलिस थी या फिर हथीन पुलिस थी वो? उसमें जो 2 बोलेरो थी उन 2 बोलेरो में हमें ये तो पता नहीं था लेकिन तकरीबन 2-3 बंदे उसमें इस थाने वाले भी थे। उन्होंने हमसे उस वक्त में भी वो कह रहे थे साहब इतना नहीं मारते ये लड़के का नाम पढ़ने वाले हैं और ऐसा है। उन्होंने कहा था उनसे अफसर से लेकिन उन्होंने हमारी उनकी बात भी नहीं सुनी और फिर उन लड़कों ने हम वहाँ थाने में जाके बाद भी हमें कहा भाई हमने तुम्हारा हाथ नहीं लगाया। जिन्होंने आपको पिटवाया तो वो अफसर था? अफसर था बीडीओ हतीन नरेंद्र ढुल, इसने पिटवाया था हमें। अच्छा देखो ये भी एक शर्मनाक बात है क्योंकि जो अफसर होते हैं वो तो अक्सर समझाते हैं होम गार्ड हो या फिर सिपाही हो ऐसा अक्सर वारदात हो जाती है लेकिन बड़े अफसर जो बड़े ओहदेदार जो अफसर होते हैं वो इस तरीके की हरकत नहीं करते। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। फिर उसके बाद में जी हमें गाड़ी में बिठा लिया यहाँ थाने में ले आए। ये सारे पुलिस वाले और अफसर भी वहाँ आ गए। तकरीबन हमें 2 घंटे वहाँ बिठाए रखा भाई तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कहा कि भाई अब्बास SHO अब्बास साहब से मिलने दो तो पुलिस वालों ने हमें वहाँ नहीं मिलने दिया। अच्छा ताकि हम बता सकें जी हमारे साथ में ऐसे ऐसे करके आए हैं और हमें यहीं से वो कर दें। कुल मिला के उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई और हमें उसमें बिठा दिया तीनों को और कहा कि भाई आपका चेकअप होगा। तो ये 3-3:30 बजे की ये घटना थी यहाँ सड़क की। तो अब ये हमें एम्बुलेंस में लेकर गए आहिस्ता आहिस्ता एम्बुलेंस गई। तकरीबन 4 बजे हम पलवल जाकर पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब चेकअप नहीं हो सकता, सैंपल लेकर चले गए। और हमारी एम्बुलेंस वापसी आ रही थी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि भाई अब ये कल अपनी सवारी से आएंगे। मैंने कहा जी सर कोई बात नहीं चेकअप के लिए तो हम तैयार हैं। और जब वो वापसी आ रही थी तो हतीन के करीब जब वो एम्बुलेंस आ गई तो ये BDPO हतीन नरेंद्र ढुल साहब अपनी गाड़ी से बगैर पुलिस के ये जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठकर। तो इन्होंने एम्बुलेंस देखी तो फ़ौरन बैक करवा लिया उसको और हमें कहा भाई चलो दोबारा वापसी चलो। फिर हमें वहाँ ले गए दोबारा पलवल। डॉक्टरों से बात की और उन्होंने फिर वहाँ हमारी वीडियो बना रहे थे। तो हमने कहा सर कोई हमने क्राइम थोड़े किया है, तो हमने तो बस हम आ रहे थे और कोई ऐसा काम थोड़े किया आप हमने बिल्कुल मुजरिम बना कर रख दिया हमें। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने उनसे भी कह दिया कि भाई अब चेकअप नहीं हो सकता। वो हमें घर छोड़ रहे थे लेकिन इन्होंने अफसर ने कहा कि भाई इन्हें घर नहीं छोड़ना, इन्हें मेवात मॉडल स्कूल में रखना है। चुनांचे रात को हमें तीनों को मेवात मॉडल स्कूल में रखा गया। फिर उसके अगले दिन तकरीबन 12 बजे के लगभग यहाँ से एक पुलिस अधिकारी गाड़ी लेकर जाता है और कागज़ लेकर जाता है हमारे और कहता है भाई तुम्हारा चेकअप होगा। वहाँ से हमें निकाल के ले गए, चेकअप हुआ हमारा। सर फिर चेकअप होने के बाद में हम आए तो आने के बाद में फिर हमसे यहाँ SDM साहब ने मालूमात तलब की कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर हमने उसके ख़िलाफ़ भाई जब हमने वो कर दिया कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं था तो हमने जो हमारे ज़िम्मेदार साथी थे मौलाना अनवार साहब और सरपंच साहब वगैरह इनसे बात की कि भाई ये हमारे साथ इन्होंने नाजायज़ जुल्म किया है और ज़्यादती की है, हम चाहते हैं कि भाई इनके ख़िलाफ़ FIR हो। चुनांचे फिर हतीन के अंदर चले गए और हमारा मेडिकल वगैरह हुआ। डॉक्टर ने हमसे पूछा। कैसी रिपोर्ट आई थी आपकी? हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अच्छा। और जो हमने हमारा जो जांच कराई गई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम तीनों नेगेटिव आए हैं। और हमने उसके बारे में मालूम किया यहाँ थाने में भी और वहाँ भी मालूम करवाया है सरपंच साहब से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई है। तो ना हमें कुछ है लेकिन इसके बावजूद हमें इतना मारा गया और इस तरह जुल्म किया गया। तो भाई हम ये चाहते हैं कि भाई इस कदर जुल्म और इस तरह लिबास को टॉर्चर करना ये सब नहीं होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। CM साहब हैं मनोहर लाल खट्टर और इसी तरह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हुआ है और नाइंसाफ़ी हुई है कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इन अफसरों ने और इन अधिकारियों ने इसी तरह इन पुलिस वालों ने जो जुल्म किया है इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम इन्हें सस्पेंड तो होना ही चाहिए। साथ उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यानी एक छोटे अधिकारी से लेकर CM और PM तक से उन्होंने ये गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ जो है ये जुल्म और जास्ती की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।